देश की साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां पर पहली ही बारिश ने शहर की तैयारियों की एक तरह से पोल खोल कर रख दी है। सड़कें आप देखिए, तस्वीरों में क्या हाल यहां पर हो गया है। ये मिलेनियम सिटी कहलाती है। पानी से भरी हुई सड़कें नजर आ रही है। पूरा शहर ट्रैफिक जाम की गिरफ्त में आ चुका है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं तेज बारिश के बाद गुरुग्राम के बुरे हाल की है। पहली बारिश के बाद ही ये आफत बन गई है। यहाँ पर 8 किलोमीटर लंबा जाम नजर आया। गड्ढे में फंसी हुई गाड़ियां नजर आई। जगह जगह वाहनों की लंबी कतारें, और ऐसे में हजारों लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। कई जगह तो बड़ी बड़ी गाड़ियां गड्ढों में फंसी नजर आई, चाहे वो नगर निगम का ट्रैक्टर हो, चाहे वो स्कूल की बस हो, चाहे वो इस तरह की जीप हो, चाहे वो किसी की कार हो। इस तरह की कई गाड़ियां गड्ढों में फंसी हुई नजर आई। कहीं सड़क पर अचानक ऐसे गड्ढे हो गए कि गाड़ियां निकली हैं और उनके टायर उसमें फंस गए हैं, और उसके बाद घंटों की मुसीबत है। तो लोगों का जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त नजर आया। तो गुरुग्राम में यहाँ पर फिर तेज बारिश भी शुरू हो गई है। कई जगहों पर जल जमाव हुआ है गुरुग्राम में, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। NH 48 से खबर आ रही है, जहाँ पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। राजीव चौक से नरसिंहपुर की ओर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, और जाम से लोगों को अब यहाँ पर दो चार होना पड़ रहा है। और ये सब शुरुआती बारिश के बाद की स्थिति है। राजीव चौक से नरसिंहपुर तक की ओर जाम लगा है, और अब लोगों के लिए गुड़गांव से आना और गुड़गांव जाना अपने आप में मुसीबतों भरा सफर साबित हो रहा है। ये तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं कि ये सड़कें जो हैं तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सर किसी हेडर वाले का नंबर है? NH 48 पर भी 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। और ये आप नगर निगम का ट्रैक्टर देखें, चाहे स्कूल की बस देखें, चाहे कोई और गाड़ी देखें, कई गाड़ियाँ इस तरह से फंसी हुई नजर आई हैं। और यहाँ पर खासी मशक्कत करनी पड़ी है लोगों को अपनी गाड़ियों को निकालने में। कई जगहों पर अब यहाँ पर डर ये भी हो गया है कि कहीं सड़कों में गड्ढे हो गए हों तो हादसे का शिकार लोग यहाँ पर ना हो जाएं। लेकिन एक बार फिर से गुड़गांव की व्यवस्था जो है यहाँ पर अस्त व्यस्त नजर आ रही है। तो हम आपको देश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी भी यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आएंगे अलग अलग जगहों से। हमारे साथ महाराष्ट्र से तेजश्री जुड़ रही हैं, हमारे साथ अकील जमील भी जुड़ रहे हैं दिल्ली गुड़गांव से। अकील, पहले मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर तस्वीरें बयां कर रही हैं अकील, आपके पीछे सड़क बिल्कुल तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, लेकिन तैयारियां क्या कुछ की जा रही है? क्योंकि हर साल बारिश आती है, फिर क्या इंतजाम और क्या तैयारियां होती है जो ये स्थिति लोगों को झेलनी पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखिए, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को एक अपडेट दे दें ट्रैफिक को लेकर के, कि अगर आप इस वक्त दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं या फिर जयपुर की तरफ सफ़र करने जा रहे हैं, तो अगर आपको NH 48 का रास्ता नहीं लेना है। अगर आप राजीव चौक की तरफ पहुंच गए हैं तो राजीव चौक से जो लेफ्ट रास्ता जाता है साउथ पेरिफेरल रोड, जिसको SPR रोड बोलते हैं, उस सड़क से जाएँ, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक कम है। NH 48 को इस वक्त अवॉइड करें, क्योंकि कल हमने देखा था कि वहाँ पर शाम में कल गुरुग्राम के अंदर एक मूसलाधार बारिश होती है, जिसके बाद सड़क टूट जाती है। एक हिस्सा जो है NH 48 का वो वहाँ पर टूट जाता है, जिसको बनाया गया है आज। तो तकरीबन उस बनने के बाद उसको सूखने में तकरीबन 6 से 8 घंटे का समय लगेगा। उस वजह से ट्रैफिक का डाइवर्जन है। इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो सोहना रोड पे मौजूद हैं। मेरे पीछे का मंजर देखिए, ये विजुअल्स देखिए आप किस तरीके से, ये सैलाब का पानी नहीं है, ये नॉर्मल एक दिन की बारिश हुई है, और मिलेनियम सिटी का ये हाल है। और हम इस वक्त बिल्कुल हार्ट कह लें आप, बिल्कुल ये गुरुग्राम का हार्ट सेंटर में मौजूद है। और ये देखिए जोमेटो वालों को कितनी परेशानी हो रही है, ब्लिंकिट वालों को कितनी परेशानी हो रही है। जो लोग कम्यूटर्स हैं, जो खास करके इस वक्त मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनका कहना है जो मॉल जा रहे हैं लंच करने के लिए, उनका कहना है कि उन्हें इस वक्त जो है बड़ी परेशानी जो है झेलनी पड़ रही है। ये देखिए लोग भी हैं इस वक्त जा रहे हैं इस सड़क से। तो सिर्फ और सिर्फ सड़क के इस तरफ नहीं, सड़क के दूसरी तरफ भी देखें तो ड्रेनेज सिस्टम की जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोंटी। कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? मैं जा रहा हूँ भाई साहब गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना बुरा हाल है कुछ कह नहीं सकते, बहुत बेकार माहौल है, जगह जगह पानी भरा पड़ा है। हर साल जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम है बड़े बड़े वादे करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम की समस्या जो है उसको सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही। देखिए यहाँ पे और भी बाइकर्स भी हैं जो कि यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि बारिश थम जाए, रुक जाए, और जो पानी है उसका निकास हो जाए, फिर यहाँ से मूव करें। ज़रा कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ सफ़र है आपकी, मंजिल कहाँ है? सोना की तरफ जा रहे हैं। जी सर। पानी का जो जमावड़ा है बहुत ज़्यादा है हर जगह। जी, ये तो गुड़गांव में, पूरे गुड़गांव में ही आता है। बाकी कल यहाँ पे तो पानी बहुत ज़्यादा तेज़ था।
कल यहाँ पे और भी ज़्यादा पानी हाँ, इससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ था, लोगों की गाड़ी बंद हो रही थी। IMD के हिसाब से देखा जाए तो बारिश होने की संभावना है, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा जलमग्न है वो और भी बढ़ जाएगा यहाँ से? हाँ बिल्कुल, और बढ़ जाता है। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं और लोगों की परेशानियां बयां कर रही हैं, जिनसे अखिल बात भी कर रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पर झेलनी पड़ रही है। तो भारी बारिश से गुरुग्राम में बुरा हाल हो गया है। NH 28 पर स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, ये बड़ी खबर भी यहाँ पर सामने आई है। जल भराव से फंसी हुई है यहाँ पर स्कूल बस और यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यहाँ पर कई ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं। भारी बारिश से गुरुग्राम में बुरा हाल है। NH 28 से खबर आई जहां पर एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तस्वीरें आप देखिए कि क्या हाल यहाँ पर हुआ है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से नजर ही नहीं आ रही है, पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है। ऐसे में कई बार ड्राइवर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सड़क पर चल रहे हैं या वो डिवाइडर पर चढ़ गए हैं, और कुछ ऐसी स्थिति NH 28 पर नजर आई है। तो साइबर सिटी गुरुग्राम का ये हाल हो गया है कुछ ही घंटों की बारिश के बाद। गुरुग्राम में बारिश किसी आफत से कम नहीं है। चंद घंटों की बरसात में ही इस चमचमाती मिलेनियम सिटी की पोल खुलती नजर आई, जहां एक तरफ ऊंची ऊंची कांच की इमारतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां का ड्रेनेज सिस्टम है जिसने पहली ही बारिश में दम तोड़ दिया। सड़कें स्विमिंग पूल बनी तो इन सड़कों पर चलती लग्जरी गाड़ियां नाव बन गईं। गुरुग्राम की इस बारिश में विकास के सारे दावे पानी में बहते हुए दिखाई दिए। इस वक्त जो हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 15 में, और ये जो इलाका है वो पॉश इलाकों में से गिना जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, गुरुग्राम का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो सिर्फ इस साल नहीं, साल दर साल जो है वो एक परेशानी का सबब बनता रहा है। हमेशा हमने देखा कि जब भी थोड़ी बहुत भी अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर सड़कों पर जो है वो जल भराव हो जाता है। आप देखें इस वक्त जब हम सेक्टर 15 में मौजूद हैं, ये भी जो इलाका है पॉश इलाका में से गिना जाता है, लेकिन आप देखिए वाटर लॉगिंग की, जल भराव की जो समस्या है वो यहाँ पर भी है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चलाने वालों को उठानी पड़ी। हाईवे पर 8 किलोमीटर लंबा महाजाम लगा रहा, जिसके बाद हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। इस वक्त हम मौजूद हैं NH 48 पे, और NH 48 जो है वो दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है। मेरे ठीक सामने की तरफ अगर आप देखें, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर लंबा जो है वो जाम लग चुका है। हमें दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 45 से 50 मिनट जो है लग गए धौला कुआं से यहाँ तक पहुँचने में। अभी भी आप देखें तो ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो काफ़ी स्लो है, क्योंकि रोड पे ब्लॉकेज है। कल शाम हमने देखा कि गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद, मानसून सीज़न के आगमन के बाद अगर देखें तो ये जो सड़क है ये यहाँ पर पूरी तरीके से टूट गई थी, बैठ गई थी, जिसके बाद NHAI के अधिकारी भी आते हैं, यहाँ पर NHAI के वर्कर्स भी आते हैं, और इसको जो है वो ठीक कराने का जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाता है। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम के कादीपुर और हरसारू इलाके में 42 mm बारिश बरसी, तो गुरुग्राम तहसील में 76 मिलीमीटर, मानेसर में 50 मिलीमीटर, वजीराबाद में 49 मिलीमीटर, फारूकनगर में 27 मिलीमीटर, गुरुग्राम के सेक्टर 10 और 10A में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। पटौदी और सोहना में 26 मिलीमीटर बारिश हुई, और बादशाहपुर में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं इस बारिश से गुरुग्राम के तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना हुआ है। हालांकि कई प्रमुख सड़कें और रिहायशी इलाकों में पानी भरने से परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर पहली तेज बारिश में ही गुरुग्राम की ये स्थिति हो गई है तो लगातार बारिश के दौरान हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।